पंजाब ते हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ दे विच 36 घंटे तो ज्यादा बिजली गुल रही, जिहदे कारण हर तबके नूं परेशानियां दा सामना करना पिया। इत्थों तक कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नूं स्यू मोटो तक लैना पिया। इस दे नाल ही जिथे एक पासे बिजली गुल, दूजे पासे ड्रामा फुल। आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस वल्लों बीजेपी नूं घेरन दी कोशिश की गई। इत्थों तक कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नूं हाई कोर्ट दे विच जवाब देना पिया कि असी मिलिट्री जिहड़ी है सद्दी है ते दोपहर तक 80% बिजली सप्लाई जिहड़ी है उसनूं रिवाइव किया गया ते ये भी आश्वासन जिहड़ा है ओह कोर्ट नूं दिता गया कि रात नूं 10 बजे तक 100% सप्लाई जिहड़ी है ओह दे दी जाएगी। हालांकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जिहड़े अफसर ने उन्होंने बिजली कर्मचारियों के नाल गलबात भी की, मीटिंग भी की ते जानकारी ये मिल रही है कि सहमति भी बन गई है ते बिजली कर्मचारी अपनी हड़ताल भी खत्म कर रहे हैं। पर की यह परमानेंट सोल्यूशन है, इस बारे असीं अज गलबात करांगे। साडे नाल बीजेपी तो गौरव गोयल ने, कांग्रेस तो साडे नाल राजेश कुमार ने ते इस दे नाल ही आम आदमी पार्टी तो साडे नाल दमनप्रीत ने। सब तो पहला गौरव जी, की सोल्यूशन तुहानूं लगदा है कि परमानेंट निकल गया ते ये जिहड़ी बिजली गुल रही इस लई जिम्मेदार कौन? देखिए, बिजली नहीं जानी चाहिए थी क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकता है जनता की, लेकिन जो दो पॉलिटिकल पार्टीज ने, दो राजनीतिक पार्टीज ने जो इनकरेज किया एम्प्लॉयज़ को, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, बहुत ही नेगेटिव रोल उन्होंने प्ले किया। लोगों के जीवन या मरण का सवाल हो सकता है। कोई मरीज थे, उन तक ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आई, हॉस्पिटल्स के लिए प्रॉब्लम आई, और यह भी बताया गया कि जो सर्जरीज थी तो कई सर्जरीज को टाला गया। एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चों के एग्जाम्स के ऊपर उसका असर आया। बुजुर्ग चंडीगढ़ में सीनियर सिटीजन बहुत रहते हैं और 37 सेक्टर में मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूं। लाइट ना होने की वजह से बुजुर्ग गिरे और उनके चोटें आई। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी की तरह अपीयर होते जाते, उनके बीच में जाते, उनको आप इनकरेज कर रहे हैं कि आप इसको स्ट्राइक करो। दिस इज वेरी रॉन्ग, ये गलत है। मुझे लगता है कि फॉर्चुनेटली, और मैं सबका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज वो स्ट्राइक खत्म हुई, लेकिन हमें पता है कि किस रीजन से हुई। आर्मी तक को बुलाने की नौबत आई, हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीजन है, जो एक हॉस्पिटल्स के टाइम में, डॉक्टर्स के टाइम और एक इसमें 30 सालों बाद ऐसा डिसीजन कलेक्टिवली दोबारा से लिया गया। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो रोल रहा बड़ा नेगेटिव रहा। पर गौरव, जिम्मेदार कौन है दिल्ली? क्योंकि ये पहली बार नहीं सीगा कि उन्होंने स्ट्राइक की। इस तो पहला भी वो एक दिन की स्ट्राइक करते रहे, पर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने मंगा नहीं मनिया, यही करने कि 3 दिन की स्ट्राइक जिहड़ी है वो कॉल की गई। इस दे नाल ही उन्होंने वालों जो लोग कॉल कर रहे थे, दिक्कतों का सामना उन्होंने करना पै रहा सीगा, उदों उन्होंने वालों साफ तौर पर कह दिता गया कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पहला साडियां मंगां मन्ने। देखिए, आप अपनी मांगों को ऐसे नहीं मना सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये पहला प्राइवेटाइजेशन नहीं है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे प्राइवेटाइजेशन अगर ठीक है तो चंडीगढ़ के अंदर आप प्राइवेटाइजेशन का आम आदमी पार्टी कैसे विरोध कर सकती है? हम महाराष्ट्र की, मुंबई की बात करें, टाटास को वहां पे दिया हुआ है, कितने सालों से दिया हुआ है। आज वहां पे कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस क्यों नहीं कहती है कि ये प्राइवेटाइजेशन गलत है? लेकिन चंडीगढ़ में क्योंकि विपक्ष में है तो इस कारण से राजनीति करनी है। मुझे लगता है कि गलत राजनीति करेंगे तो इसका गलत नतीजे आएंगे, लेकिन एम्प्लॉयज को भी समझ में आ गया था और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ एवरीवन। उन्होंने अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ की, चाहे किसी भी रीजन से क्यों ना करी हो, लेकिन इस तरह की राजनीति करना बिल्कुल गलत है। दमनप्रीत जी, आम आदमी पार्टी का दिल्ली च कुछ होर रुख ते चंडीगढ़ दे विच कुछ होर रुख, क्योंकि असीं देखिया कि बिजली कर्मचारी जदों हड़ताल ते बैठे सीगे, तुसीं भी उत्थे उन्हां नूं जाके मिले। देखो जी, भाई साहब ने कहा दिल्ली आम आदमी पार्टी का होर रुख है। जे दिल्ली की तर्ज से गल करनी है तो दिल्ली दे विच 200 यूनिट फ्री भी दे रहे हैं, हस्पताल दे विच फ्री इलाज भी दे रहे हैं। फ्री कर दीजिए देश को, पूरे फ्री नहीं कर दीजिए, आप देश को बेच दीजिए, आप देश को बेच दीजिए। आपको जब आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोल नहीं रहा था, आप देश को बेच दीजिए, आप देश को बेच दीजिए। आपको ये पता है आज चंडीगढ़ में 2.5 रुपए से लेकर 5 रुपए तक यूनिट है। आप प्राइवेट हाथों में दे दो, उसका 15 रुपए यूनिट भी लाएगा। चंडीगढ़ की जनता की जेब में आप डाका डाल रहे हो, आप चंडीगढ़ की जनता की जेब में डाका डाल रहे हो, वो आपको डालने नहीं देंगे। आप यूनियन की बात करो, यूनियन को आप सिक्योरिटी कहां से दोगे? पार्टी एम्प्लॉइज के साथ हम धरने का सपोर्ट करती है और बाद हम करेंगे, हम चंडीगढ़ की जनता की बात उठाएंगे। चंडीगढ़ की जनता 15 रुपए यूनिट नहीं देने वाली है, चंडीगढ़ की जनता 15 रुपए यूनिट देने वाली है।
सामने आम आदमी पार्टी का चरित्र है, आम आदमी पार्टी का चरित्र, आम आदमी पार्टी की पार्टी बिल्कुल स्टैंड ले रही है और चंडीगढ़ की जनता के साथ ही रहेगी। और इनको 600 लोगों की पड़ी है। हम गौरव दमन जवाब दे दो, रुख क्यों अलग अलग? मैम कोई अलग अलग नहीं है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ पर उन्होंने टाइम नहीं दिता। इंप्लॉइज के नाल असी गवर्नर साहब को चिट्ठी भेजी है, मैमोरेंडम भेजे एसडीएम नूं, सानू मिलन दा समा दिता जावे, नहीं तो सानू 3 दिन की स्ट्राइक ते जाना पेगा। जड़े तुसी चरित्र सामने आ गया, चरित्र सामने क्यों आ गया? आप देश बेच दो। जो प्रॉफिटेबल घराना है, जो स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा, जो प्रॉफिटेबल घराना है आप उसको बेच दो। हम देश की संपत्ति नहीं बिकने देंगे, हम देश की संपत्ति नहीं बिकने देंगे। हवा में करो बातें, आप हवा में, आप कर रहे हो हवा में। दमन चलो सहमति कह रहे हैं बन गई है। बिजली कर्मचारियों ते यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स ने उन्होंने जी मीटिंग की है, मन्या जा रहा सहमति बन गई है। तो लगता है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो है? मैम सवेरे ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈਡ ਨੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ EMPLOYEE ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੇਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा राजेश जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि निजीकरण करना सही डिसीजन है या नहीं है? क्योंकि ये मामला काफ़ी देर तो चल रहा है, इतों तक कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, वाई प्राइवेटाइजेशन क्यों करनी, ये सब तो बड़ा सवाल है। जिथे भी देखो एक सरकार, देश साडा बनया 70 साल तो इस देश ने कई कुछ बनाया। चंडीगढ़ जवाहर लाल नेहरू जी की सपनिया का एक शहर बनया जिहदे विच बहुत कुछ किया गया। प्राइवेटाइजेशन कित्थे करन दी जरूरत पैंदी है, जो अज तक सानू समझ आउंदा है कि कोई अदारा है जिहड़ा अदारा ठीक ना चल सके, जिस अदारे कोल एसैट्स पूरे ना होण, जिस अदारे दे विच काम सुचारू रूप नाल ना चलदा होवे, अदारा घाटे दे विच चलदा होवे, फिर सरकार सोचती है कि इहनूं असीं प्राइवेटाइज करदे हां सो दैट एक फिक्सड इनकम साडे कोल आनी शुरू हो जाए। आपां हुण चंडीगढ़ इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की गल करिए। इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जिहड़ा कि 2020-21 फाइनैंशियल ईयर 365 करोड़ का मुनाफा जिन्हें दिता है, उस अदारे नूं असीं 871 करोड़ रुपए दे विच वेच रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी नूं। सोचण वाली गल है क्यों वेच रहे हैं। पहली गल ये क्यों सोचा गया कि असीं इस डिपार्टमेंट नूं प्राइवेटाइज करिए। बड़ी वड्डी देयर इज वी स्मैल a high level corruption into it so as to help the cronies of the BJP so that the money should get diverted from those cronies in the hands of the BJP. I'll come on that. Please let me speak that. ਇਹ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੈਸਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ। ਲਾਈਨ ਲਾਸਸ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ BBMB ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3.5% ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 17 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ BBMB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ BJP ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ BJP ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ BJP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾइवेटाइज करना कितना सही है? जी देखिए, ये पहली बारी ऐसा नहीं हो रहा कि जो डिपार्टमेंट अगर कोई प्रॉफिट में हो और उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है जी। अगर प्राइवेटाइज किया जा रहा है और मुझे अब बताया गया कि जब प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन हो रहा था तो उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ग्रांटेड स्टे, तो हाई कोर्ट को लगा होगा न्यायालय को कि इसके अंदर स्टे ग्रांट करना है। देन द डिपार्टमेंट फाइल्ड एन अपील SLP बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को वोकेट किया, स्टे को वोकेट किया। इसका मतलब है कि मैटर को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही उन्होंने ये वोकेट स्टे किया होगा। मैंने वो पढ़ा नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी, माय फ्रेंड हैज टोल्ड मी, मैं उसको और भी पढ़ूंगा डिटेल में सो दैट इस डिस्कशन को हम आगे लेके जा पाए। लेकिन अगर आपका कहना ये है कि अगर कोई प्रॉफिट में डिपार्टमेंट है तो उसको क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो आप इसका एक ऐसा भी विकल्प देख सकते हैं कि हो सकता है कि इट इज गुड फॉर द चंडीगढ़। हो सकता है जैसा कि एक एप्रीहेंशन बताई जा रही है कि बिजली महंगी होगी। बिजली महंगे होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप रिटर्न में प्रश्न आप रिटर्न में ले लीजिए। आप अगर ऐसी बात करें, आप रिटर्न में ले लीजिए। चंडीगढ़ की जनता के लिए आई एम गिविंग यू द एफिडेविट टू टेक इट राइट नाउ। क्योंकि कल जब गवर्नर साहब से मीटिंग हुई है, गवर्नर साहब ने वहां बोला है कि ये मीटिंग में तय होगा। कैसे कह सकते हैं आप रिटर्न में दे दीजिए, यू टेक इट। मेरे को रिटर्न में, हमको आप रिटर्न में दे दीजिए, ले लीजिए आप, ले लीजिए, ले लीजिए आप, फिर आप यू आर हैप्पी। बट चंडीगढ़ की जनता के लिए अगर हमें काम करना है, चंडीगढ़ की जनता के नुमाइंदे हैं। ऐसी बात करने वाली आम आदमी पार्टी 12 लाख के लोगों को अंधेरे में झोंक जाती है और इनके मुंह से चू नहीं निकलती है। हम उनके लिए रिटर्न में ले रहे हैं, जो हॉस्पिटल सस्ती बिजली प्रोवाइड करनी है, में बिजली नहीं पहुंची, हॉस्पिटल में अपने जनरेटर हैं। सर आप 21वीं सदी में हॉस्पिटल में जनरेटर हैं, जिसके यहाँ पे ट्रांसप्लांट होके हार्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में लाइट चार्ज करनी पड़ती है। स्पेशल SDO आपके मेयर साहब ने भी ट्वीट करा है, आपके मेयर साहब ने भी ट्वीट करा है। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੌਰਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार? मुझे लगता है कि अगर किसी की श्रमिकों की, कर्मचारियों को मांग है और मांग को बिठाना चाहिए, बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। लेकिन मूलभूत सुविधाओं, कल अगर पीजीआई के डॉक्टर्स कहें कि हम स्ट्राइक पे जाते हैं और वहां पे जो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, जो इलाज कराने बैठे हैं, क्या ये होने देना चाहिए? नहीं होना देना चाहिए। That's why the military was called, that's why the चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इंपोज किया, उस एक्ट को इंपोज किया, उस प्रोविजंस को इंपोज किया कि कोई भी हड़ताल पे ना जा सके, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं, जीवन मरण का प्रश्न है। लेकिन इस जीवन मरण के प्रश्न पे कोई राजनीतिक पार्टी अगर राजनीति करती है वो ठीक नहीं है। चाल चरित्र दामन साफ दिखता है। हम एम्प्लॉइज के साथ खड़े हैं, आप खड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ना भी चाहिए। लेकिन जनता नहीं, जनता की 12 लाख लोगों की सोची आपने, क्योंकि आपको वोटों की पड़ी होती है। अगर आप जनता की सोच ले,
आपके मेयर साहब ने ट्वीट करा था कि हमने बाहर से एम्प्लॉय बुला लिए हैं, लेकिन क्यों नहीं काम किया आपके एम्प्लॉइज ने जो आपने बाहर से बुला लिए? आप नहीं सोचते हैं, क्यों हम सोचते हैं? वोटों की छोटी सी अच्छा, ठीक है, आप भी राजनीति करते हैं। दमनप्रीत, राजेश जी, तो लग रहा है कि इस मामले ते राजनीति हो रही है। बड़ा अच्छा लगे जी। वो ना गौरव जी ने गल की थी कि हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन आम जनता 12 लाख लोगों ਲਈ अच्छी हो गई। वो अच्छे दिन आने वाले हैं, उम्मीद करो अच्छे दिन आएंगे, है ना। मतलब तुसी प्राइवेटाइज एक कंपनी, एक जी अदारा है जिहड़ा कि कमाई दे रहा है, उन्होंने तुसी प्राइवेटाइज कर रहे हो एंड जस्टिफाइंग दैट कि हो सकता अच्छा हो। एंड यू आर सेइंग कि ओनली श्रमिक, लेट मी कंप्लीट दैट, मैं बीच में नहीं बोला। श्रमिकों की हड़ताल नहीं है ये 12 लाख लोगों की हड़ताल है। गलती उन 12 लाख लोगों से, हमारी गलती है, हम उन 12 लाख लोगों में से हैं। हमें भी बाहर आना चाहिए कि वो हमारे लिए, जो हमें बिजली सस्ती मिल रही है, उसकी महंगी को रोकने के लिए हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू देम। लेकिन और एक बात कंप्लीट करने दीजिए। गैस सिलेंडर में सब्सिडी खत्म हुई थी, बीजेपी सड़कों पे आ गई थी। पेट्रोल महंगा हुआ था, बीजेपी सड़कों पे आ गई। वो बीजेपी चाल चरित्र की बात ना करे उस समय। अब जब पेट्रोल और गैस महंगा होता है, सड़क पर क्यों नहीं आते? अब जब महंगाई बढ़ती है तो सड़क पर क्यों नहीं आते? ये बात, ये नहीं सोचना कि जब आप विपक्ष में थे, आप बिल्कुल, हमें आप पता है कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस महंगे होते थे तो पेट्रोल थोड़ा सा महंगा होता था, तो सड़क पे नहीं आना चाहिए था, आप आते थे। आप गैस सब्सिडी बंद होती थी तो सड़क पे आते थे। आज सब्सिडी, मोदी जी कहते हैं 25 करोड़ लोगों में से 125 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। वो गिनती भी भूल गए। दमन, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਫੇਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਜੈਨਸੈਟ ਨੇ और राती घरों में जेनसेट नहीं है, इन्वर्टर्स होते हैं, 4 घंटे चलते हैं, बैटरी खत्म हो जाती है, सपने लेते हैं, तब ये 60% बिजली बहाल कर दी गई। घर में जेनसेट, तो सबसे बड़ी बात है, विद्यालयों में जेनसेट नहीं है, महाविद्यालयों में जेनसेट नहीं है। कल मौसम खराब था, और उसके कारण बिजली का थोड़ा सा तारे टूट गई, जहाँ पे टूट गए, और वहां पर ऑलरेडी जो स्टाफ था वो स्ट्राइक पे था, क्योंकि कल मौसम भी ऐसा था, तारे टूट गई, पेड़ टूट गई। तो आज सुबह 8 बजे तक 80% बिजली उन्होंने बहाल कर दी थी, जैसा कल एडवाइजर साहब से बात हुई थी, और 12 बजे तक 100% बहाल कर दी गई थी। राजनीति ये कर रहे हैं, गंदी राजनीति ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। इन्होंने आपके मीडिया के माध्यम से इन्होंने बोला मैं लिस्ट दे रहा हूं, बस आगे कमिटमेंट करके जाए, इसी चैनल पे कमिटमेंट करके। नहीं पाजी, आपने कमिटमेंट करी है कि यहीं पर 2.5 रुपए से 5 रुपए लिख दिया जाए। गलत है तो क्या ये महाराज जी ये बता सकते हैं कि दिल्ली के अंदर प्राइवेटाइजेशन आम आदमी पार्टी की गलत है? क्या मुंबई में गलत है या नहीं? दिल्ली की बात मत करो, बताएंगे। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री मिलता है, आप दे नहीं पाओगे, आप दे नहीं पाओगे, देना नहीं चाहता, आप दे नहीं पाओगे। दिल्ली की बात मत करो, फ्री की राजनीति नहीं है, जनता का टैक्स का पैसा निकल पाएगा। गौरव, एक आखिरी सवाल थोड़े जरूर ले लेने। तो लगता है कि बीजेपी हाले भी सपोर्ट दे विच है कि निजीकरण होना चाहिए इस डिपार्टमेंट का? बस एक आखिरी जवाब। देखिए, बीजेपी उस हर हक के अंदर रहेगी जो जनता के लिए होगी। अगर जनता के लिए कोई डिसीजन अच्छा है तो हम उसमें हक में है। अगर जनता के हक में डिसीजन नहीं है, चाहे किसी ने भी लिया, हम उसका विरोध करें। ये फिर आपने ऑफलाइन क्यों करा? ये आपने ऑफलाइन क्यों करा? ऑनलाइन करना होता है इसको। आपने सारे पैरामीटर्स खत्म कर दिए। तो अंदाज़ी है कि बिजली गुल होने के कारण हमें सब पता है, आपने सारा पैरामीटर दुकानदार आम लोग हों, खास तौर ते जे बच्चों की भी गल की जाए तो उन्होंने भी काफी परेशानियों का सामना करना पिया है। भावें एक बार सहमति जिहड़ी है वो जरूर बन गई है बिजली कर्मचारियों ते एडमिनिस्ट्रेशन दे विच, पर की यह परमानेंट हल है? यह सवाल हाले भी जिहड़ा है वो बनिया होया है।